हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी पॉइंट के या फिर एस पॉइंट के। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 6 का। और चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बैरियर्स टेल अस। मतलब बुक्स का मतलब किताबें, जो आप सबको मालूम ही है। और बैरियर्स का मतलब होता है दफनाना। जब कोई इंसान डाई हो जाता है, मर जाता है, तो उसके लिए कबर होती है ना, जिसमें हम दबाते हैं, उसको कहते हैं बैरियर्स। तो इस चैप्टर में है कि बुक्स और बैरियर्स हमें क्या बताती हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेट्स रीड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक गर्ल की स्टोरी दे रखी है यहाँ पे, मैरी इन द लाइब्रेरी। इंटरेस्टेड है, पढ़ते हैं चलो। ओके, मैरी मैरी इन द लाइब्रेरी की स्टोरी है। सो as the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. So स्कूल की बेल बजती है और टीचर कहते हैं सब बच्चों को, टीच स्टूडेंट्स, बच्चों मेरे को फॉलो करो, आज हम लोग पहली बार जा रहे हैं लाइब्रेरी में। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. सो जैसे ही ये लोग स्पेशली जैसे कि स्टूडेंट्स आते हैं लाइब्रेरी के अंदर, स्पेशली मैरी। तो वो मैरी कहती है कि मैंने कि ये लाइब्रेरी जो है वो क्लासरूम से बहुत बड़ी है, वो देखती है, ठीक है, कि जो यहाँ पे लाइब्रेरीज वगैरह, ये लाइब्रेरी है ना, ये हमारी क्लासरूम से बहुत बड़ी है। एंड देयर वर सो मैनी शेल्व्स ऑफ ऑल फुल ऑफ बुक्स। यहाँ पर बहुत सारी शेल्व्स है जो बुक्स से भरी हुई है। In one corner was a cupboard filled with large old volumes. सो वो देखती है कि यहाँ पर एक कॉर्नर है जहाँ पर एक कबर्ड पड़ा हुआ है। कबर्ड है जिसके अंदर ओल्ड पुराने, सबसे पुराने ज़माने की ओल्ड वैल्यूज़ पड़ी हुई है। मतलब कि वैल्यू समझ लो कि वैल्यूम्स आप समझ सकते हो कि पुरानी चीज़ें, आई मीन पुरानी बुक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारे अभी लाइब्रेरी में होता है कि शेल्फ्स में पुरानी बुक्स पड़ी होती हैं। तो ये मैरी देखती है कि बहुत पुरानी बुक्स यहाँ पर रखी हुई है। सो अब उसको देखने में इंटरेस्ट हो रहा था। सो वो कह रही है, अभी उसको देखने में इंटरेस्ट हो रहा था ना, तो आगे सुनिए। सी सीम सीनिंग हर ट्राइंग टू ओपन द कबर्ड, द टीचर सेड दैट कबर्ड हैज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। ओके, सो अभी वो देख रही थी, वो कोशिश कर रही थी कबर्ड को खोलने की। लेकिन उसकी टीचर आती है, उससे कहती है कि ये कबर्ड हमारे लिए, ये कबर्ड बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट रिलीजन्स की बुक पड़ी हुई है। मतलब कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हो गया, पुराने ज़माने भी हो गए, पुराने ज़मानों की बुक्स हो गई, तो ये ठीक है। वो फिर उसके बाद है, फिर वो टीचर फिर Did you know that we have a set of the Vedas? क्या तुम्हें पता है कि इसमें कि हमारे पास पूरा सेट है वेदास का। मतलब वेदास मीन्स वेदास का क्या मतलब होता है? ऋषिस। ऋषिस, ठीक है। वेदास का मीन्स होता है ऋषिस। सो उसकी टीचर कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास पूरा सेट ऑफ द वेदास, हमारा पूरा सेट है वेदास का। फिर वो मैरी मैरी बोलती है, व्हाट इज अ वेदास? ये वेदास क्या होते हैं? मैरी वंडर्ड, वो मतलब कि शॉक्ड में, आई मीन हैरान हो गई वो। सो लेट अस फाइंड आउट, उसकी टीचर ने कहा चलो हम ढूंढते हैं। ओके, सो यहाँ हम अभी पढ़ेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। सबसे ओल्डेस्ट मतलब पुरानी बुक्स। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। क्या हमने वेदास के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। देयर आर देयर आर 4 ऑफ देम, कि 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, या याजुर्वेदा एंड अ, अ, अथ- अर्था अर्थावा में वेदा।
द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा। हमें यहाँ पर 4 वेदास के बारे में बताया जाता है। सामवेदा, याजुर्वेदा, ठीक है। यहाँ पे एक ऋग्वेदा भी हो गया, और अर्थारवेदा, अर्थावर वेदा। सो इसमें से सबसे ओल्डेस्ट वेदा हमारे हैं द द ओल्डेस्ट ऋग्वेदा, द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेदा, composed about 3500 years ago, जो बने थे 3500 years ago पहले जो बने थे। The Rig Veda includes more than 1,000 hymns। जो ऋग वेदा थे ना, उन्होंने 1000 उन्होंने इंक्लूड किया था 1000 हाइमर्स को। हाइमर्स मतलब मैं आपको कैसे बताऊं। हाइमर्स मतलब होता है हाइमर्स आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अभी हम स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे टीचर्स हमें बता रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम अगर टीचर्स किसको बता रहे होते हैं, स्टूडेंट्स को, तो हाइमर्स एक तरह का हो गया स्टूडेंट्स, ओके। Are in pairs of various gods and goddesses, ओके। सो इसमें बता नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हाइमर्स होते हैं, जैसे कि हाइमर्स इन पेयर्स ऑफ वैल्यूज वैल्यूज गॉड्स एंड गॉड्स मतलब देव और देवीज का, ठीक है, जो पेयर्स होता है, ठीक है। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। जो हमारे 3 गॉड्स होते हैं वो स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अग्नि, जो द गॉड ऑफ फायर, मतलब कि अग्नि की देवता। इंद्रा, अ वॉरियर गॉड, जो मतलब कि लड़ाई के देवता हैं। एंड सोमा, जो प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, जो प्लांट्स में से स्पेशल ड्रिंक बनाते हैं। जैसे कि कोई अभी बीमार हो जाते हैं, पुराने ज़माने में क्या होता था कि कोई भी बीमार हो जाता था, इल हो जाता था, उसके लिए पुराने ज़माने में, जाके इस गॉड्स के ज़माने में आई थिंक, हाँ नहीं, पुराने ज़माने में कुछ प्लांट होते थे जिनसे स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी। तो अ, तो ये ड्रिंक इन्वेंट किसने की थी, एक देवता ही ने की होगी ना, सोमा देवता, जो जो प्लांट्स में से स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर्ड करते थे। These हाइमर्स वर composed बाय सेग्स, ठीक है। ये जो हाइमर्स थे ना, वो किसके द्वारा बनाए गए थे, सेग्स के, मतलब कि ऋषि। सेग्स यानी ऋषि। ऋषि प्रीस्ट थॉट स्टूडेंट्स टू रिसेट एंड मेमोरीज। जो ऋषि से पुराने ज़माने में ना लिखा जाता था, ना ही नहीं देखे जाते थे बुक में से। पुराने ज़माने में जो ऋषि जो होते थे ना, वो बहुत इंटेलिजेंट होते थे। तो वो जो कहते हैं वो कि वो सुनाते थे और उनकी मेमोरी में वो डाल देते थे कि ऐसे ऐसे, कि ये चीज़ ऐसे बनी। जैसे अब हम साइंस में पढ़ते हैं कि एयर कैसे बनी हमारी। सो इस वजह से उनका भी एक ऐसे मेथड होता था कि वो बताते थे अपने शिष्यों को, मतलब स्टूडेंट्स को, कि ये कि हमारा ये चीज़ ऐसे बनी थी, हमारे कौन कौन से रिलीजन्स थे, देवता कौन कौन से थे। सो दिस टाइप ऑफ, ओके। सो उनके मेमोरीज, each syllabus word and sentences byte by byte was great care। उनके जो syllabus सेंटेंसेस थे ना, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, एक वर्ड, एक चीज़ उनकी ध्यान में, उनको मतलब कि ध्यान से मेमोरीज में उनके दिमाग में रखी जाती थी।
हमारे आज के ज़माने में ऐसा होता तो हम कहाँ से अमल कि हम अभी तक हम लोगों को वीडियोस लेके आनी नहीं पड़ती, बिकॉज कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते जिनको ना मैथड को समझ भी नहीं आता। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, सबको कि मैथड एक अच्छे से मैथड लर्न करवाते थे एकदम प्रॉपरली। So, most of the hymns were composed, taught and learned by men. जो most of the hymns थे, आदमी वगैरह वगैरह ने जो कि hymns जो थे वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर ऋषि मैंस ने आदमी ने बनाए थे। के आदमी ने तो बनाए थे। a few were composed by women. कुछ ही थे जो वुमेन्स ने बनाए थे, मीन्स कि कुछ ही, बाकी ज़्यादातर मैन से बनाते थे, कुछ ही थे जो वुमेन ने बनाए थे। ठीक है, के यहाँ पर है द ऋग्वेदा इज एन और द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। तो जो ऋग्वेदा थे वो बहुत ओल्ड थे, और उनकी और वैदिक संस्कृत भी। वैदिक संस्कृत होती थी ना, जो पुराने ज़माने में जो संस्कृत वगैरह लिखते थे अपने हाथों से, जो संस्कृत लिखी जाती थी, कि आपको आगे बताते हैं, चलिए। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन द स्कूल दिस डेज। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ऋग्वेदा भी सबसे ओल्ड थे, और उनके वैदिक संस्कृत भी। वैदिक संस्कृत जैसे कि आज के टाइम में जो संस्कृत है ना, आज के टाइम में संस्कृत है सौचिक हो गया, कपोत हो गया, और और भी बहुत सारे अ, अ, अम, ए, अब एक क्या से एग्जाम्पल्स तो आप लोगों को, मेरे को संस्कृत खुद नहीं आती है। और हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कहते हैं आज के ज़माने से बिल्कुल ही अलग है। ये स्कूल में जो संस्कृत पढ़ाई जाती है और पुराने ज़माने में जो संस्कृत होती थी, बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे बता रखा है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत और उनकी अलग अलग भाषाएं। संस्कृत संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत एक हिस्सा है फैमिलीज की लैंग्वेजेस का, जो कहलाए जाते हैं इंडो यूरोपियंस। Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri, and Sindhi. Asian languages such as Persian uh, and जो ये इंडियन लैंग्वेजेस है सच एज असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, और अरेबियन एशियन लैंग्वेजेस में सच एज पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spain belong to these families. जो अब मैंने आपको जिन जिन के अभी ये नेम बताए हैं, ये सारी जो रिलीजन्स, ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस है ना, ये आती है इंडो यूरोपियन यूरोपियन। ठीक है, जैसे इंडो यूरोपियन में आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, आसामी लैंग्वेजेस में पर्शियन हो गया, एंड और यूरोपियन में लैंग्वेज हो गए इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेन बिलोंग टू दिस फैमिली। ये सब इस फैमिली से बिलोंग करती है। और हमें एक और भी बताया जाएगा, दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड कॉमन्स। क्योंकि ये इनको फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो वर्ड्स है ना वो बहुत कॉमन है और वो मिलते जुलते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं, अच्छे से टेक्स्ट ऑफ वर्ड्स, इन्होंने कुछ वर्ड ले रखे हैं। मातृ संस्कृत में बोलते हैं, माँ हिंदी में, ठीक है, मदर इंग्लिश में। सो मिलजुल रहे हैं थोड़े थोड़े वर्ड, संस्कृत में क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में। सो
दिस टाइप ऑफ वर्ड्स. ओके, यहाँ पे है अदर लैंग्वेजेस. Other languages used in the subcontinent belong to different families. जो कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी होती है, सब कंटिनेंट्स जो बिलोंग दूसरी फैमिली से जो बिलोंग करती है. जैसे कि हो गया नॉर्थ ईस्ट की. नॉर्थ ईस्ट की जो फैमिलीज, नॉर्थ ईस्ट जो बिलोंग्स करते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में जो जो स्टेट्स आते हैं, वो उनको बोलते हैं टिबी टि टिबियटो बुरम बुराम टिबियटो बुराम में जो फैमिलीज आती है, ये है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग है. हाँ, हाँ. अम, एक मिनट. हाँ, हाँ, ये सब आती है बिलोंग. ओके, ये जो मैंने आपको नेम्स बताए, जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं ना, ये बिलोंग पता कौन सी फैमिली से करते हैं? टिबियो द बुरान्स फैमिलीज. एक और होते हैं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, ये बिलोंग करते हैं दारविंदर फैमिली से. ठीक है. और and the languages spoken in Jharkhand and parts of central Indian belongs to the Australoasiatic families. जो झारखंड होता है, ये सेंटर हमारा हो गया. जो इसके झारखंड भी इसमें आता है, और बहुत सारे सेंटर आते हैं. दिल्ली हो गया. ठीक है. और भी बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, वो बिलोंग करते हैं, और वो बिलोंग करते हैं ऑस्थो एस्थीस. ठीक है, ऑस्थो फैमिली से. ओके, ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ से. ठीक है, हमारा संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस ये है. नाउ आगे, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड. जो बुक्स हम यूज़ करते हैं, वो लिखी होती है और प्रिंटेड होती है. The Rig Veda was recorded and had rather than read. जो ऋग्वेदास होते थे पुराने ज़माने में, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो ऋग्वेदा थे वो लिखते नहीं थे, वो सिर्फ बोलते थे और समझाते थे. ठीक है, और रीड भी करते थे. और है इट वॉज रिटन डाउन सेवरल countries आफ्टर इट वॉज फर्स्ट composed. उसके बाद ही हमारे पास रिटन उसके बाद ही लिखना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज था. फर्स्ट कंपोज जो हमारी फर्स्ट बुक एक लिखी गई थी, वो प्रिंटलेस थी. बिल्कुल वो लिखी गई थी हाथों से. कब लिखी गई थी वो भी आपको बताते हैं. वो लिखी गई थी 200 years अगो. मतलब कि बस 200 years अगो बाद ही लिखी गई थी वो. ओके, सो यहाँ पर है हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा. जो अब हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ऋग्वेदा को कैसे पढ़ा. मतलब ऋग्वेदा तो अब संस्कृत में लिखी होती है. हिस्टोरियन होंगे कहीं, आई मीन हिस्टोरियंस होंगे फॉर हमारे ही रीजन से, हिंदूज वगैरह वगैरह. संस्कृत तो हिंदूज को पढ़ना आती है, कोई फॉरेन वॉरियन से आई डोंट नो, बट सो लेट्स रीड अबाउट हिस्टोरियंस who read the Rigveda. So here it is. Historians तो थे like archaeologists. ठीक है, like archaeologists find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. ओके, जो हिस्टोरियंस थे वो आर्कियोलॉजिस्ट के लाइक आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने ढूंढा था एक पास्ट, अबाउट द पास्ट के बारे में. जो हमारी फर्स्ट हिस्ट्री, मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा था एक
पहली हिस्ट्री की, हमारी हिस्ट्री कैसे बनी थी, ठीक है, पास्ट के बारे में उन्होंने ढूंढा था, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एक्सप्लेन रिटन सोर्सेज एज वेल। जो एडिशन में जो मटेरियल्स उनको आई मीन लगे थे, उन्होंने लिखने का सोर्स पता किया, उन्होंने पुराने ज़माने में लोग कैसे लिखते थे, किस चीज़ का इस्तेमाल करके लिखते थे, क्योंकि उस वक्त था ना कि पता नहीं, हम लोगों को इतना मालूम नहीं है कि वो कैसे लिखते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने वो फाइंड किया कि वो किस चीज़ से लिखते थे। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो अभी हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस जो थे वो ऋग्वेदा कैसे पढ़ पाए। Some of the hymns in Rig Veda are in the forms of dialogues. जो hymns होते हैं ऋग वेदा में थोड़े जो कुछ होते हैं जो dialogues वाले होते हैं. This is a part of one such hymen. ये एक थोड़ा सा part है एक hymen का. A dialogue between a rag named विश्वामित्र. ये एक स्टोरी है बिटवीन एक साग के बारे में जिनका नाम है विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स के बारे में जिनका नाम है बीस एंड सुकलीच। इन 2 रिवर्स से ये बात करते हैं। सो डायलॉग्स का मीन्स होता है बात करना, मतलब संवाद। संवाद संवाद मीन्स आपस में बात करना, ठीक है। सो दैट वर वर्शिप्ड एंड गॉड्स। उन्होंने बात की उनसे, वर्शिप की और गॉड्स जैसे। ओके ओके सो यहाँ पर है एक हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट चाहिए हमारी। ये जो पुराने ज़माने की संस्कृत थी, ये जो ऋग्वेदा के द्वारा लिखी गई थी। A page from a manuscript of this Rig Veda. This manuscript of a page from a manuscript of Rig Veda. ये एक पेज है, ये जो हमने पिक्चर ये वेट अ मिनट। ओके ओके ये हमें ना एक पेज दे रखा है। ओके ये हमें एक पेज दे रखा है जो पार्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट से जो ऋग्वेदा ने लिखी थी उसमें से एक पेज है ये। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन ब्रीच ब्रेक वाज फाउंड इन कश्मीर। एक ब्रीच ब्रेक थी जो ऋग्वेदा ने जिस पे लिखा था वो कश्मीर में मिली थी अबाउट 150 years ago पहले। It was used to prepare one of the earliest printed taxes for the Rig Veda as well as in English। जो हमारी अर्लीस्ट जो इट वाज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड, हमारी जो ये प्रिपेयर की गई थी बहुत समय पहले प्रिंटेड की गई थी। मतलब कि अब ये प्रिंटेड की गई थी वो भी ऋग्वेदा के टैक्सेस में से, ऋग्वेदा में से ही ये की गई थी प्रिंट। और इसको हमने ट्रांसलेट फिर किया इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में इन लोगों ने इसको कन्वर्ट किया। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। ये एक लाइब्रेरी में अभी पुणे जो महाराष्ट्र में है, ये अब एक पुणे की लाइब्रेरी में ये रखा हुआ है जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो इंग्लिश में थी। नाउ हम लोग एक स्टोरी की तरफ आते हैं जो हमने बात की थी, जो स्टोरी थी विश्वामित्र एंड द रिवर्स। Vishwamitra, O rivers, come down from the mountains like 2 swift horses, like 2 shining cows that link their cliffs. ओ तो ऋग्वेद यहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं ओ रिवर्स नीचे आ जाओ, माउंटेन्स के में से जो घोड़े नीचे आ रहे हैं, अच्छे से जो नीचे आ रहे हैं सुंदर से, और जो
जो गाय है वो अपने बछड़े बछड़े को चाट चाट के नीचे तक आ रहे दोनों। ये एकदम सुंदर से की तरह, सुंदर एकदम अच्छे से आप नीचे आ जाइए। यू हैव लाइक chariots to the sea through the power of Indra। तो जो आप मूव करते हैं वो जो इंदिरा जो चैरेट्स है, मतलब चैरेट्स का मतलब होता है, कहाँ गया, चैरेट्स का मतलब होता है रथ। चैरेट्स का मतलब रथ होता है। ओके, चैरेट्स मीन्स रथ। ओ सॉरी, मैंने रथ की स्पेलिंग गलत लिख दी। बस ओके। यहाँ पर है कि आप रथ के साथ जो सीज होते हैं, यू मूव लाइक चैरेट्स। आप ना टू द सी, आप जो अम, जो रिवर्स हैं, विश्वामित्र कह रहे हैं, आप नीचे जब आते हैं तो बिल्कुल ही रथ की तरह आते हैं। जो चैरेट टू द सी, रथ की तरह, जैसे रथ नीचे आता है ना, मतलब कि ऐसा लगता है कि आपको अभी इन इन पावर ऑफ इंद्रा, जो इंद्र देव है जिनको हम बोलते हैं, उनकी मदद से आप लोग नीचे आ रहे हैं। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनिट विद वन अनदर। आप बिल्कुल ही पानी के साथ भरे रहते हैं, और पानी के साथ भरे रहते हैं एंड वाइज टू यूनिट विद वन अनदर। ठीक है। द रिवर्स, अभी रिवर कहती है, अभी कौन कहता है, अभी विश्वामित्र जी की ये बात हो चुकी है। नाउ अभी वो रिवर्स आप बताती है। वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ ऑफ द गॉड हैव मेड फॉर अस। हम जो पानी से भरे रहते हैं, मूव अलोंग द पाथ ऑफ द गॉड हैव मेड फॉर अस। भगवान के पाठ से जिन्होंने हमें बनाया है, जो हमें मतलब कि ये सब चीज़ें आई थिंक प्रोवाइड करते हैं। वंस वी स्टार्टेड फ्लोइंग, जब हम फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम पहाड़ से यानी कि आना स्टार्ट करते हैं, तब हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। वाई डू यू प्रे टू अस, आप हमसे प्रे क्यों करते हैं, ओ सेव, ओ ऋषि। ठीक है, सेव्स को ऋषि भी कहा जाता है। विश्वामित्र कहते हैं, ओ बहन, तुम मुझे प्लीज सुनो मुझे। द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस with his chariots and carts। तो मुझे सुनो, जो जैसे कि सिंगर को भी हो, आई मीन सिंगर ये वाला सिंगर नहीं, कोई भी मतलब कुछ भी हो गया, सिंगर कोई भगवान को ही मान लो, चलो वो वाला सिंगर नहीं तो गाना गाता है, दूसरा कोई पता नहीं, वो अभी याद नहीं आ रहा। जो आते हैं वो भी बहुत डिस्टेंस से, और उनके रथ के साथ और कार्ट्स के साथ। रथ रथ और रथ के आगे उनके घोड़े, कार्ट्स बोलते हैं उनको, रखे होते हैं। ठीक है। लेट योर वाटर्स डोंट राइज अबव अवर एलेक्स। चलो, तुम्हारा जो पानी है ना, वो राइज नहीं करता है अबव अबव आवर एलेक्स। जो एलेक्स हमारा होता है उससे राइज नहीं करता है, सो दैट वी कैन अक्रॉस सेफली। तो हम लोग तुम्हारे जो रिवर होते हैं ना, हम तुम्हें अच्छे से सेफली पार कर सकते हैं। रिवर कहती है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। रिवर कहती है, हम तुम्हारी जो प्रेयर्स होती है उनको सुनते हैं कि तुम हमें अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं सेफली। ओके, historians point out that this hymns was composed in the area where this rivers flow। historians का कहना है, ये जो हमने hymns को composed हमने ढूंढा,
वो जिस एरिया में जहाँ पे रिवर्स फ्लो होती है, ठीक है। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द स्लेव्स लिव्ड इन अ सिक्योरिटी वेयर हॉर्सेस एंड काउस वर वैल्यूड एनिमल्स। उन्होंने ये भी हमें बताया कि जो ऋषिज होते हैं से को हम क्या कहते हैं, ऋषिज जो सिक्योरिटी के साथ रहते हैं और वहाँ पर जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर हॉर्सेस एंड काउस की बहुत वैल्यू होती है, मतलब कि सारे ही एनिमल्स की जहाँ बहुत वैल्यू होती है। हम ऐसे होता है ना कि हम आज के टाइम में हम लोग एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, वैसे टाइम में नहीं था। वैसे टाइम में एनिमल्स की बिल्कुल अच्छे से केयर करी जाती थी, उनको खाना टाइम पे दिया जाता था और उनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आया जाता था। दिस इज दिस इज वाई द रिवर्स आर कंपेयर्ड टू द हॉर्स एंड काउस। ये इसलिए कि वायर्स जो रिवर्स होती है वो कंपेयर्ड की जाती है हॉर्सेज एंड काउस से। अदर rivers, especially the Indus and its other tributaries, and Saraswati, uh, जो अदर रिवर्स होते हैं स्पेशली इंडूस, जो अदर ट्रिब्यूटरीज होती है, एंड सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइमन्स। सरस्वती वो भी हाइमन्स में आती है। द गंगा एंड द यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। द जो गंगा है और यमुना है वो एक ही नेम है। नेक्स्ट यहाँ पे और कितना बच रहा है हमारा? ओ अभी तो 11 है, 11 पेजेस अभी तो। गाइस इसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं कैटल्स हॉर्सेस एंड चैरियट्स। ओके, वेट अ मिनट। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे cattle, horses, and charioteers. These are many prayers in Rig Veda for cattle children, especially sons and horses. ये prayers है ऋग्वेदा के ऋग्वेदा इन द प्रेयर्स है जो इन द ऋग्वेदा में फॉर कैटल जो कैटल्स और चिल्ड्रंस से स्पेशली जो सन्स होते हैं उनके लिए। चिल्ड्रंस एंड हॉर्सेस वर यॉक्ड टू चैरियटर्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। हॉर्सेस जो होते हैं बैटल्स विच वर फॉन्ट टू कैप्टिव कैटल। जो हॉर्सेज होते हैं पुराने ज़माने में वॉर्स में ये यूज़ किए जाते थे। रथ होता है, रथ के आगे इनको बांधा जाता था, जो ये फिर युद्ध में यूज़ होते थे। युद्ध में रथ पे जो स्पेशली अर्जुन को देखा है आपने जो महाभारत में थे, वो भी रथ पे चढ़ के वो जब उनकी लड़ाई हुई थी महाभारत की, तो वो अपने रथ पर ही थे अर्जुन। अर्जुन थे या कोई और थे रथ पे चढ़े हुए, वो जिस रथ पे वो चढ़े हुए थे ना उनको चैरियटर कहते हैं। मतलब कोई भी रथ हो, कोई भी, सबको चैरियटर कहते हैं जिसके आगे हॉर्सेस लगे होते हैं। Battles were also fought for land was which was important for pasture and growing hardy crops that depended quickly, such as labri, या मुझे बोलना नहीं जा रहा, बार्ली, हाँ, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. जो बैटल्स होते थे ना वो यूज होते थे फॉर लैंड, फॉन्ट फॉर लैंड के लिए भी, एंड विच वाज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होते थे पास्ट्यूर के लिए, मतलब कि जाने में, और ग्रोइंग क्रॉप्स में, ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, मतलब कि जो हार्ड होती है ना जो क्रॉप्स उनको उगाने में देन रिप्रेंट क्विकली सच एज बार्ली, जो फिर वो क्विकली हो जाती थी सच एज बार्ली की तरह, ठीक है, जो बार्ली होती है।
सम बैटल्स वर फॉन्ट फॉर वाटर, सम जो बैटल्स थे ना वो ढूंढे गए थे फॉर वाटर। जो बैरियर्स थे वो वाटर के लिए भी ढूंढे गए थे, लैंड के लिए भी ढूंढे गए थे, एंड टू कैप्चर पीपल्स, कैप्चर पीपल। ओके, some of the some of the wealth that was obtained was kept by the leaders. Some was given to the priests, and the rest was distributed amongst the people. जो वेल्थ थे उनकी obtained was the, जो उनकी जो वेल्थ, उनकी पावर जो थी वो कहाँ से आती थी? by the leaders, उनकी लीडर्स से। some was given to the priest, उन कुछ कुछ priest से, and the rest was distributed amongst the people, कुछ कुछ जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे पीपल्स को। जो मतलब कि पुराने ज़माने में जो पैसे की, पैसे होता ना हमारा इस टाइप का, आजकल 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ होते थे। यहाँ पे फिर गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई थी। आजकल आजकल के तो ऐसे पैसे चल रहे हैं। पुराने ज़माने में पता है कैसे पैसे चलते थे? पुराने ज़माने में इस टाइप पैसे नहीं चलते थे। पुराने ज़माने में काउस दी जाती थी। काउस काउस जो होती थी वो रुपीस के बदले में, रुपीस के बदले में ये यूज होती थी। ठीक है, काउस, जो काउस होती थी इंक्लूडिंग रुपीस, रुपीस के बदले में काउस यूज होती थी। आजकल तो पैसा यूज हो रहा है। सो ओके, और यहाँ पे फिर है some wreath was used for the performance of yadas or sacrifice, in which offerings was made into the fire। जो यानियास थी, सम जो सम जो थी ना, याइनास मतलब ये दो हमारे वो होते थे, दो दो पार्ट होते थे, तो राजा का एक, बाकी पीपल्स का एक, राजा का और एक पीपल्स का। ठीक है, सो यानियास थे और सैक्रिफाइसेस थे, जो ऑफरिंग थे, जो वो वॉर करते थे इनटू द फायर, इनटू द फायर, अग्नि में। ने जैसे कि मैंने आपको बताया था, आजकल में पैसे का यूज़ होता है। जैसे कोई किडनैप हो गया, उसके लिए 100,000, 100 क्या होता है कि जिनके लिए जैसे कि रुपीज़ में यूज सकते हैं, 100 रुपीज़, 1 लाख, 2 लाख, 3 करोड़, 5 करोड़, कुछ सम दिस टाइप्स। ओके, सो यहाँ पे these were meant for gods and god seeds। ये मींट थे, मींट मीन्स मतलब था गॉड एंड गॉड्स, गॉड सीड्स मतलब देव और देवीज, देव्स एंड देवीज। ठीक है, offering could include ghee, grain, and in some cases एनिमल्स। सो ये ऑफरिंग जो वॉर में थे तब ये गाँव के एनिमल्स के अलावा ये लोग घी 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 भी देते थे। ठीक है, 1 मिनट, हाँ। ओके, सच एज घी, ग्रेन, एंड सम के राइस हो गया, चलो राइस मान के चलते हैं, राइस एंड
एंड एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में ये लोग क्या करते थे, आपको मैंने अभी बताया, कुछ कुछ केसेस में ये लोग एनिमल्स को लेते थे, इंक्लूडिंग एनिमल्स भी, सम केसेस एनिमल्स। ओके, नाउ इसमें अगली में बता रखा है मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स। जो बहुत सारे आदमी थे वो इस वॉर का पार्ट भी होते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, ये कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। मतलब जब हमने एक बंदा है, सॉरी चलो मान के चलते हैं एक किंग है, उसके पास, चलो नहीं, 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 सेना मान लेते हैं, चलो एग्जाम्पल के तौर पे स्लेव्स ही मांग लेते हैं, स्लेव्स, एक मिनट, स्लेव्स मांग लेते हैं। चलो अब अगले दिन क्या होगा, मतलब कि 1 वीक के बाद, किसी को मालूम ना 1 वीक के बाद क्या होगा? ये कट हो जाएगा 0, 10 आ जाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम और भी ज़्यादा ले लेते हैं। रुको, ओके, यहाँ पे 1 किंग है जिसके पास इतने हैं, इतने स्लेव्स हैं। भी 1 वीक में, चलो 1 मंथ या 2 चलो 3 मंथ लगा लेते हैं। 3 मंथ्स बाद ही कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, ऐसे रेगुलर थोड़ी ना होते रहेंगे, है ना? आ रहा समझ में? एक किंग था, उसके पास इतनी सेना थी कि 3 मंथ्स के बाद एक कम हो गया, एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया, फिर एक अगर कम हो जाए, फिर एक और कम हो जाए, तो किंग की अकेला तो किंग ही रह जाएगा, उसके पास कोई स्लेव्स होगी, कोई नौकर होगा उसके पास? नो। ठीक है, बट देयर वर assemblies where people meet and discussed matter for of wars and pieces. Okay, but लेकिन कुछ आर्मीज होती थी, जैसे कि अभी हमने स्लेव का एग्जांपल लिया, स्लेव की जगह आर्मी थी, यहाँ पर आर्मी ले लेते हैं, इतनी आर्मी थी, इतनी इतनी कम हो गई, अभी थोड़ी सी बची थी, लेकिन इनकी एक मीटिंग भी होती थी, एक उन्होंने असेंबल कर रखी थी, एक फिक्स एक मीटिंग कर रखी होती थी जिसके अंदर ये लोग एक 1 मिनट, एक असेंबलीज जिनके अंदर ये लोग मीटिंग करते थे वॉर के ऊपर, कि आज हम कितने पीपल हम लोग लेंगे, कितने पीपल गए, ठीक है, कि कौन इस वॉर का लीडर बनेगा, हु वर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉर्स, किसको ज़्यादा वॉर्स आती है, कौन सबसे आगे खड़ा रहेगा, सो दिस वन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये रहा आपका पार्ट 1। पार्ट 2 आपका बहुत ही जल्द आएगा। अगर आपको पार्ट 2 देखना है, उसके लिए आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। आप बताना मेरे को, मेरा चैनल, मेरी वीडियोस कैसी थी। सो मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर।